जब मुझे यीशु मसीह का वचन मालूम हुआ, मैंने कहा ये होता है सच्चा परमेश्वर का घर। क्योंकि अगर परमेश्वर के घरों में भी हमने गरम गरम भाषण सुन के बीपी को बढ़ाना है, तो फिर परमेश्वर के घर किस लिए बनाए गए? वहां तो शांति मिलनी चाहिए, वहां तो प्रेम की बातें होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर के माफी की बात होनी चाहिए, वहां तो जलाल की बात होनी चाहिए, वहां तो परमेश्वर की बात होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। एक टाइम था जब रिश्तेदार मुझे बोलते थे तू अपने धर्म में वापस आएगा। मैंने उन्हें बताया मैंने धर्म बदला ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। आज वो लोग पछताते हैं, मैं नहीं पछताता हूं। आज वो लोग मिलना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु को जीवन दोगे, खड़े रहना। निराशा आए, सुख आए, दुख आए, खड़े रहना। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। उठाओ अपने हाथ को। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी तुमने त्याग दिया है मेरे लिए, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। अगर घर छोड़ दिया है 100 दूंगा, खेत छोड़ दिए 100 दूंगा, परिवार छोड़ दिया है लाखों लोग तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पर अनंत जीवन भी दूंगा, पर वो सब कुछ सताव के साथ आएगा। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी नहीं होना, उस समय निराश नहीं होना, काम कम करने का फैसला नहीं करना, बल्कि आनंद मनाना कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बस चुका है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी सेवा में लग चुके हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये इस बात की निशानी है कि शैतान को तुमसे दिक्कत हो रही। अंजीर के पेड़ के जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। उसमें पत्ते तो थे पर फल नहीं था। जैसे कुछ लोग हालेलुया तो बड़ा ऊंचा बोलते हैं, पर दारू की बोतल अभी भी गाड़ी में रखी हुई। यहां पर हालेलुया तो बहुत ऊंचा बोलेंगे, लेकिन कल फिर अपने दुकान पे जाके चोरी करेंगे, फिर तेल चुराएंगे जिस घर पे ड्राइवरी करते हैं, फिर सीमेंट उठा के ले जाएंगे जहां पे वो ठेकेदारी करते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पत्ते तो हैं पर तुम्हारा फल नहीं। तुम दिखाते तो हो तुम अंजीर के पेड़ हो, तुम क्रिश्चियन हो, पर क्रिश्चियन जैसा कोई फल तुम्हारे अंदर नहीं।